मरीज। डॉक्टर साहब, मैं खाना न खाऊं तो मुझे भूख लग जाती है। ज़्यादा काम करता हूं तो थक जाता हूं। देर तक जगा रहूं तो नींद आ जाती है। मैं क्या करूं? डॉक्टर बोला, रात भर धूप में बैठे रहो, सही हो जाओगे। पप्पू। पापा, मेरी टीचर बहुत हार्ड लगती है। पापा, बेटा, टीचर माँ के समान होती है। पप्पू, आप तो बस अपने ही चक्कर में लगे रहिए। no, 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 no. एक आदमी को हाईवे के बीचों बीच सफेद पट्टियां पोतने का काम दिया गया। पहले दिन उसने 6 मील तक पुताई की, अगले दिन 3 मील और उसके अगले दिन मात्र 1 मील की ही पुताई की। जब उसके ठेकेदार ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं इससे ज्यादा और जल्दी काम नहीं कर सकता। हर अगले दिन मुझे अपनी रंग की बाल्टी तक आने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। प्रेमी प्रेमिका से, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लड़कियां इतना फैशन करती क्यों हैं। प्रेमिका ने इतराते हुए जवाब दिया, अरे बुद्धू, इतना भी नहीं जानते। जाल जितना ज्यादा खूबसूरत होता है, पंछी उतने ज्यादा फंसते हैं ना। प्रेमिका प्रेमी से, हम कहाँ जा रहे हैं? प्रेमी, बेबी, लॉन्ग ड्राइव पर। प्रेमिका, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्रेमी, डार्लिंग, मुझे भी अभी अभी पता चला जब ब्रेक नहीं लगा। 哎呦我的妈！ रमन, मैं चिंटू को लेकर आजकल बहुत टेंशन में हूँ। उसकी हैंड राइटिंग इतनी खराब है कि उसका लिखा ठीक से पढ़ा ही नहीं जा सकता। चमन, चिंटू की हैंड राइटिंग खराब है तो तुम क्यों टेंशन में हो? रमन, दरअसल परीक्षा में चिंटू ठीक मेरे आगे ही तो बैठा है। डॉक्टर अपने पुराने दोस्त चंपू से बोला, देख यार, वो रही मेरी प्रेमिका। चंपू बोला, अरे यार, फिर तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? डॉक्टर बोला, जरूर कर लेता, पर क्या करूं? अगर शादी की तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। चंपू, वो कैसे? डॉक्टर, अरे, वह करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है, अपना इलाज सिर्फ मुझसे ही करवाती है। वकील मुजरिम के दोस्त से, जब अपराधी ने चाकू मारा था उस समय तुम कहाँ थे? दोस्त बोला, जी, उस समय मैं 10-15 कदम दूर था। वकील, क्या तुमने वो फासला अपने कदमों से नापा था? दोस्त बोला, जी हाँ। वकील, ऐसा करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? दोस्त, क्योंकि मुझे मालूम था कि किसी दिन कोई मूर्ख मुझसे यह प्रश्न पूछेगा। एक घर से पति पत्नी के हंसने की कुछ ज्यादा ही आवाजें आती रहती थी। मोहल्ले के कई लोग एकत्र होकर उनके यहाँ खुशहाली का राज जानने पहुंचे। मोहल्ले वालों की जिज्ञासा को शांत करते हुए पति बोला, बहुत सरल है। हमारे यहाँ मेरी बीवी बेलन, चिमटा आदि फेंक कर मारती है। हम लठमार होली खेलते हैं। अगर मुझे लग जाता है तो वो हंसती है और नहीं लगता है तो मैं हंसता हूँ। एक बार जंगल में शेर ने शेरनी को जब किस करने की कोशिश की तो शेरनी ने बीच में रुककर चारों तरफ देखा। शेर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? शेरनी बोली, हमें सावधानी रखनी पड़ेगी ना, कहीं डिस्कवरी वाले आसपास हुए तो अभी एमएमएस बन जाएगा। एक गरीब लड़के को अमीर लड़की पसंद आ गई। वह लड़की भी उस लड़के को पसंद करती थी। एक दिन जब वह लड़की पास के बगीचे में बैठी थी
तो लड़का उसके नजदीक पहुंचा और बोला, यार तुम बहुत अमीर हो। लड़की बोली, हाँ, तुम्हें पता है मेरे पिता के पास करोड़ों रुपए हैं। लड़का बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं प्यार करता हूँ। लड़की बोली, नहीं। लड़का बोला, मुझे पता था तुम यही जवाब दोगी। लड़की बोली, जब पता था तो फिर क्यों पूछा? लड़का बोला, इसीलिए कि जब आदमी करोड़ों रुपया गंवा देता है तो उसे कैसा महसूस होता है। एक दोस्त दूसरे से, यार एक बात बता, बिना शादी के जुड़वा बच्चे पैदा करने पर चीनी प्रेमी प्रेमिका उनके क्या नाम रखेंगे? दूसरे दोस्त ने बड़े रोमांटिक अंदाज में जवाब दिया, जो हुआ सो हुआ। रास्ते से जा रहे एक मनचले युवक ने एक युवती को प्रपोज किया और कहा, आई लव यू। युवती ने युवक को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, क्या बोला रे तू? युवक रोते हुए बोला, जब सुना ही नहीं था तो फिर थप्पड़ क्यों मारा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बोली, तुमने वो सामने खिड़की में जो तोता मैना बैठे हैं उन्हें देखा? दोनों हर रोज यहाँ आते हैं, साथ साथ बैठते हैं, चहचहाते हैं और एक हम हैं कि हमेशा लड़ते ही रहते हैं। बॉयफ्रेंड बोला, हाँ, पर तुमने एक चीज ध्यान नहीं दिया, यहाँ बैठने वाले जोड़े में से तोता तो हर रोज वही होता है, पर मैना हमेशा नई होती है। पुरानी गर्लफ्रेंड का शादी का कार्ड मिला। थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, बाद में सोचा जाऊंगा जरूर। मोहब्बत अपनी जगह है और प्रीति भोज अपनी जगह। घोंचू मनोचिकित्सक के रूप में मानसिक रोगी घोंचू की जांच कर रहे थे। डॉक्टर घोंचू, मान लो इस वक्त यदि एक रेलगाड़ी तुम्हारी तरफ तेजी से आ रही हो तो तुम क्या करोगे? पोंचू, मैं अपने हेलीकॉप्टर में बैठूंगा और फुर्र से उड़ जाऊंगा। डॉक्टर घोंचू, तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर कहाँ से आएगा? पोंचू, वहीं से जहाँ से रेलगाड़ी आएगी। no, 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 no. अध्यापक छात्रों से, बच्चों कसम खाओ कभी सिगरेट, शराब, गांजा नहीं पिएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे। छात्र, हम कसम खाते हैं सर। अध्यापक, कभी लड़कियों को नहीं छेड़ेंगे। छात्र, हम कसम खाते हैं सर। अध्यापक, मातृभूमि के लिए जान भी दे देंगे। छात्र, दे देंगे सर, अब जान और किसी काम की रह भी नहीं गई है।